सोच रहे हैं कि कुछ मंगली गीत उत का आयोजन हो। नहीं, वो तो शादी की वो तो आप लोग पूछ रहे थे कि दुल्हा कौन होगा इस बाराती का, तो राहुल गांधी को उन्होंने दुल्हा बना दिया भाई। बेऔकादी बात हम नहीं बोलते हैं, ये तो जाने बड़का बड़का नेता लोग जो एनडीए के हैं, जो घटक दल उनके बारे में। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दलियों के नेतृत्व से मेरा एक सवाल है। कल की जो बैठक थी उसमें दोनों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ही अन्य कई लोग भी थे, और मुझे समझ में नहीं आता कि मुस्लिम समुदाय से आने वाले फातिमी साहब और सिद्दीकी साहब चल जाते तो किसका क्या नुकसान हो जाता, ये मेरे समझ से परे। क्यों ये पार्टियां मुसलमान और दलित से दूरी बना के रखना चाह रही है। लालू जी ने बैठक में क्या कहा, देश की समस्या राहुल गांधी की शादी और बढ़ती हुई दाढ़ी। तो और ममता जी ने कहा कि आंदोलन बिहार से शुरू होता है। अब हमको तो कई आदमी से बात हुआ कल से मथवे काम नहीं कर रहा है, साला ये नया तीन हो गया मुद्दा। अब ममता जी ने इशारा किया था कि जेपी आंदोलन की ओर, तो जेपी आंदोलन तो निष्पक्ष भाव से एक सत्ता और व्यवस्था बदलने के लिए थे। हमारी पार्टी का राजगीर में जो प्रशिक्षण शिविर हुआ उसमें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत इन बातों पर फैसला लेके। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हो जाएगा, आप सब लोगों को मालूम, काराकाट से लोकसभा का चुनाव तो लड़ रहे हैं। अब देखिए ना, उस समय काराकाट के लोगों से असीम स्नेह है। काराकाट ने माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को राष्ट्रीय क्षितिज पर एक पहचान दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में विपक्षी दलों की बैठक कल खत्म हो गई। सारे नेता अपने अपने राज्य को लौट चुके हैं। सवाल था कि क्या ये बैठक सफल होगी, नहीं सफल होगी, ये सफल हुई है या नहीं सफल हुई है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ है, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, उनसे बात करेंगे। लेकिन अलग अलग खेमों का अलग अलग दावा है। नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं चाय नाश्ता हुआ है, गेट टुगेदर हुआ है। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि भाई दुल्हा कौन है। तो ठाकुर साहब, पहला सवाल यही है कि चिंताएं तो नहीं बढ़ा दी है नीतीश कुमार ने। कहा जा रहा था मेढक नहीं तोल पाएंगे, यहाँ तो मेढक को तोल भी दिया, कई घंटों तक बिठाकर भी रखा कई राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को, एक मंच पर तो आ गए सब। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट लालू जी थे। लालू जी के बुलावे पर, लालू जी पर विश्वास भरोसा कर करके देश के कई पार्टियों के 17 पार्टी के नेता लोग आए थे। और लालू जी ने बैठक में क्या कहा, देश की समस्या राहुल गांधी की शादी और बढ़ती हुई दाढ़ी। तो और ममता जी ने कहा कि आंदोलन बिहार से शुरू होता है। अब हमको तो कई आदमी से बात हुआ कल से मथवे काम नहीं कर रहा है, साला ये नया तीन हो गया मुद्दा। अब ममता जी ने इशारा किया था कि जेपी आंदोलन की ओर, तो जेपी आंदोलन तो निष्पक्ष भाव से एक सत्ता और व्यवस्था बदलने के लिए थे। आज की मीटिंग क्या थी, जो मेन सबके बुलावट थे और संयोजक बनने के लिए तैयार थे, कई चैनल चला दिया, जो बन गया, बाद में हुआ कि न बनेंगे, गाजी। अब जो हो तो उनका तो अपने को ठीक नहीं रहता है कि अभी 12:25 में महागठबंधन में है, 30 में कहाँ है, ये लालू जी बता पाएंगे क्या? कोई बता पाएगा? 5 मिनट के बाद उनका क्यों निर्णय होता है? चूंकि उनको तो एक आदमी आता है तो महागठबंधन में ले जाता है, दूसरा आता है अपने बोले हुए हैं एनडीए में ले जाता है, तीसरा आएगा तो फिर कहीं वो वैसी साहब के साथ ले जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तू नहीं है। लेकिन लालू जी ने गंभीर बात किया है कि राहुल जी की शादी, तो अब उसके लिए सोच रहे हैं कि कुछ मंगली गीत उत का आयोजन हो। नहीं, वो तो शादी की वो तो आप लोग पूछ रहे थे कि दुल्हा कौन होगा इस बाराती का, तो राहुल गांधी को उन्होंने दुल्हा बना दिया। भाई दुल्हा तो है, तो दुल्हा बनेंगे, शादी करेंगे। हाँ, तो वही ना। अब उनको ममता जी कह रही है राहुल जी को जो बंगाल छोड़िए, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली और हम जहां लड़ेंगे उसको छोड़िए। तो सवाल समझे में ना आ रहा है कि मिट्टी कांग्रेस के खिलाफ थे कि भाजपा के खिलाफ थे। खबर आई कि अरविंद केजरीवाल उठ के चले भी गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं चले गए कि उन पर तो जो कांग्रेस के लोगों ने कहा शब्द का प्रयोग किया, आ रहा है चैनल में कि आप माथा पर बंदूक सटा करके बात करिएगा, तो ये होने का चीज है। अब अरविंद केजरीवाल को 2 स्टेट में मुख्यमंत्री है, वो किनको मान लेगा? उनको मान लेगा जिनका कोई ठीके नहीं है कि कखनी कहा है। आज तक नीतीश बाबू बिहार में अपने पैर पर खड़ा नहीं हुए।
शादी ब्याह में जाता है लोग तो कहता है कि वो लड़का अपना गोर पर खड़ा है, तो लोग कहा कि हाँ हाँ कुछ अपना गोर पर न खड़ा है तो ब्याह कट जाता है। तो अपना पर ने पहले खड़ा हो, अब वो कहते हैं कि हमको लोजपा हरा दिया। अरे तो 43 को जीते केकरा कृपा से न पहले बोलिए। आपका तो बिहार में जो जनाधार है वो 4 गो 5 गो विधानसभा, वो नालंदा उलंदा बगल आ 2 गो लोकसभा, ये तो टेस्टेड बात है। जो सीट जीते हैं नरेंद्र मोदी के कृपा पर जीते हैं। अब आपकी पार्टी पर आते हैं। देखिए, बड़ी चर्चा चल रही है ठाकुर साहब, कई तरह के कयास हैं। उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से भी मिल लिए, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उपेंद्र कुशवाहा जी जेपी नड्डा से भी मिल लिए, मुलाकात हो गई। ऐसी ही मुलाकातें जीतन राम मांझी की हुई, उनकी एंट्री अब एनडीए में हो चुकी है। आधिकारिक ऐलान उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कब होगा? आपकी पार्टी एनडीए में कब शामिल हो रही है? देखिए, हमारी पार्टी का राजगीर में जो प्रशिक्षण शिविर हुआ जी, उसमें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत जी, इन बातों पर फैसला लेके, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हो जाएगा आप सब लोगों को मालूम। काराकाट से लोकसभा का चुनाव तो लड़ रहे हैं ना। अब देखिए ना, उस समय अब काराकाट के लोगों से असीम स्नेह है। काराकाट ने माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को राष्ट्रीय क्षितिज पर एक पहचान दी। तो चुनाव लड़ना न लड़ना भविष्य के गर्त में है, लेकिन काराकाट के ऋणी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काराकाट के लोगों का ऋणी है। एक आखिरी सवाल है जो बड़ा मौजूद सवाल है, हमारे जेहन में भी आता है, दर्शकों के जेहन में भी होगा। एनडीए में जो सहयोगी हैं उनकी संख्या बढ़ने वाली है। पहले पशुपति पारस थे, अब जीतन राम मांझी भी शामिल हो गए। चिराग पासवान, मुकेश सहनी भी संभावित सहयोगियों की लिस्ट में हैं, आप भी हैं। संख्या बढ़ेगी सहयोगियों की। जो उम्मीद है, जिसको आप लोग अपनी भाषा में सम्मानजनक समझौता कहते हैं, वो होगा बीजेपी के साथ? वो हो पाएगा? देखिए, बेऔकाती बात हम नहीं बोलते हैं। ये तो जाने बड़का बड़का नेता लोग जो एनडीए के हैं, जो घटक दल उनके बारे में, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दलियों के नेतृत्व से मेरा एक सवाल है। कल की जो बैठक थी उसमें दोनों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ही अन्य कई लोग भी थे, और मुझे समझ में नहीं आता कि मुस्लिम समुदाय से आने वाले फातमी साहब और सिद्दीकी साहब चल जाते तो किसका क्या नुकसान हो जाता, ये मेरे समझ से परे। क्यों ये पार्टियां मुसलमान और दलित से दूरी बना के रखना चाह रही है? चलिए, हमारे साथ ठाकुर धर्मेंद्र सिंह थे। एक बड़ा सवाल इन्होंने इस बैठक को लेकर उठा दिया है कि आखिरकार मुस्लिम समुदाय के बड़े नेताओं से क्या दिक्कत थी, जबकि महागठबंधन के पास ऐसे नेता हैं, फातमी साहब हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं, और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा। इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।